मैं पेमेंट जमा करवाने जाता हूँ कंपनी में, तो एक बार उनके मुलाजिम ने मुझसे पूछ लिया, यार आपका बॉस कौन है? अच्छा। तो मैंने पहले थोड़ी सी मुस्कुराहट दी। फिर मैंने कहा किस नाम से मेरा पैनल है? कहता हूँ उमैर। मैंने कहा मैं ही उमैर हूँ और मेरा ही काम है और मैं ही ओनर हूँ उमैर इंटरनेट सर्विस का। वो बहुत खुश हुआ, से मुझे अप्रिशिएट भी किया। कि किस तरह लड़कियां इनको कॉल करके मैसेजेस करती हैं कि प्लीज़ हमें पासवर्ड दे दो, प्लीज़ पासवर्ड दे दो, यार ये क्या वाक़या हुआ था? वो बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है, लड़कियों से मैं बहुत तंग हूँ। अच्छा। काफ़ी लड़कियां तंग करती हैं। मैं असल में ना वो नंबर ले लेती हैं, बाद में पासवर्ड मांगते हैं कि पासवर्ड दे दो, फलां फलां जगह पे लगा हुआ, अब हमसे पैसे ले लो। पासवर्ड पैसों की तो बात ही नहीं है, अब जब ये काम सही नहीं है तो मैं किस तरह कर लूँ? तो अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। आज की स्टोरी जो आप सुनने जा रहे हैं, जो देखने जा रहे हैं, आप हैरान रह जाएंगे। एक तो अव्वल तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा मुमकिन हो सकता है या नहीं। गुफ्तगू फिर आपको यकीन करना भी पड़ेगा, और साथ आपको जब चीज़ें दिखाई जाएंगी कि एक 17 साल का नौजवान, 17 साल के अमूमन लड़के जो होते हैं अकेडमी वगैरह स्कूल वगैरह पढ़ रहे होते हैं, और अकेडमी जाकर वापसी पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, संडे को सुबह सुबह निकलते हैं क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, यहाँ छुपन छुपाई खेल रहे होते हैं। यानी कि 17 साल की एज ऐसी होती है आपकी, आप मेच्योर नहीं होते, आपका ध्यान उल्ट पुल्ट कामों में होता है, पढ़ाई में बेशक ना हो, लेकिन आवारागर्दी वगैरह कर रहे होते हैं। मेरे साथ एक ऐसा नौजवान मौजूद है, उमैर इनका नाम है, 17 साल इनकी उम्र है, और इनका अभी तक आईडी कार्ड भी नहीं बना, 9th क्लास में है ये। उमैर इस वक्त अपने इलाके वाल्टन में इंटरनेट सर्विसेज चला रहा है। तकरीबन 2 से 3 इलाकों में इनके नाम से उमैर इंटरनेट सर्विसेज चल रही हैं। और इनकी सक्सेसफुल स्टोरी जब आप इनकी ज़बानी सुनेंगे कि किस तरह इस नौजवान ने 20,000 से कारोबार शुरू किया और आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। घर वालों ने बड़ा इनकार किया कि सभी छोटी उम्र है, हम आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करने देंगे, लेकिन इस नौजवान ने अब सोचा कि मैंने कुछ ना कुछ करके रहना है, कामयाबी अपना मुकद्दर बनानी है। किस तरह कामयाबी अपना मुकद्दर बनाई, क्या क्या रुकावटें आई, और आज ये किस तरह खुशहाली की ज़िंदगी गुजारे, इनसे जानते नहीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। उमैर, पहले तो यार मैंने जब आपकी बातें सुनी आके ना, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ और बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि यार आप वो नौजवान हो, मैं जिनके पास बैठा हूँ, कामयाब इंसानों में बैठे हो ना, तो वाकई आप कामयाबी की आप फ़न सीखते हो कि यार कामयाब किस तरह हुआ जाता है। उन्हीं में नाम इनका भी है। किस तरह सोचा कि यार भी मैं 17 साल मेरी एज है और मैं इंटरनेट का काम शुरू कर दूँ, वजह क्या है, इसमें इंटरेस्ट था आपका? इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले मैं पढ़ता भी था, काम भी करता था। इससे पहले मैं मोबाइल का काम करता था। अच्छा। मोबाइल के बाद मेरा इंटरेस्टेड था, थोड़ा सा इंटरेस्टेड था इंटरनेट में मैं। तो मैं किसी के साथ काम कर रहा था। उसके बाद मैं जॉब भी स्टार्ट की इंटरनेट की। वहाँ पे मैं काम करता रहा, काफ़ी देर मैंने काम किया है। तो जॉब में मुझे मज़ा नहीं आया। जॉब में पूरे दिन मेहनत भी करनी, सब कुछ करना, एंड पे आके 5 से 10 हज़ार 15 हज़ार भी मिलते थे। इतने पूरा दिन मेहनत करके 10 हज़ार 15 हज़ार मिले तो उसमें फ़ायदा नहीं होता था, मुझे मज़ा नहीं आता था काम करने का। ऊपर से मेहनत उनके लिए करो, फ़ायदा फिर भी कुछ नहीं होता था। इसीलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी। मैंने जॉब छोड़ने पहले मैं जॉब करता ही रहा था। अच्छा। मैंने अपना काम भी स्टार्ट कर लिया। मैंने नहीं, सोचा, आपने काम कैसे सीखा था या किस तरह शुरू किया एकदम? सीखा तो मैंने था, थोड़ा बहुत सीखा हुआ था, और मेरे माइंड में पहले भी था नेटवर्किंग के रिलेटेड कि ऐसे ऐसे काम होता है, इस तरीके से काम होता है, सर्वर को किस तरह मेंटेन करते हैं, डिवाइसों की किस तरह सेटिंग होती है, बाहर का काम फलाना तरीके से मेंटेन होता है। हर चीज़ को मैंने देख के फिर काम स्टार्ट किया था। क्या बात है, क्या बात है। उमैर, इस वक्त के आपके यूज़र्स कितने हैं? यानी कि जो इंटरनेट जानते हैं उनको तो पता होगा, लेकिन हम उस तरह बात कर सकते हैं कि इस वक्त किन किन इलाकों में आपके इंटरनेट अवेलेबल है लोगों के पास? वॉल्टन में है, अच्छा। बॉयज़ कोट बाज़ार में है, वर्कशॉप बाज़ार में है, मॉडल कॉलोनी में, अलनूर टाउन में है, और उसके बाद बिलाल कॉलोनी में है, और उसके बाद आगे बाजवा चौक में है, अली अली चौक में है यार काफ़ी। आप नन्हे से हो, तीखे से हो, और आपने अपने इलाके यानी कि जितने भी दूसरे इंटरनेट सर्विसेज होंगी उनके लिए तो आप एक अजीब टेंशन बनोगे, यार इस छोटे से ने आके हमारी मार्केट ख़राब कर दी है। बिल्कुल ऐसे कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि हमारा रेट ख़राब कर रहा है। मैंने शुरू से एक रेट रखा हुआ और आज तक उसी रेट पे काम कर रहा है। ऐसा नहीं होता कि वो कस्टमर बढ़ते गए तो रेट अपना बढ़ा देते हैं। मैंने जो रेट रखा शुरू से आज तक वही रेट है। सब नेट वाले मेरे पास आते हैं, यार अपना रेट चेंज करो, हमारे कस्टमर ख़राब हो रहे हैं, आप हमारे कस्टमर ख़राब कर रहे हैं मार्केट। जो मैंने शुरू से रेट रखा आज तक वही है। नेट वाले काफ़ी तंग करते हैं, तंजिया ताने भी देते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं, पर मैं हिम्मत नहीं हारता। मैं कहता नहीं। उमैर, जब आप कंपनी में जाते होगे जिनके साथ आपका लिंक्ड है, तो पैसे वगैरह इंसान जाता है ना मंथली, वो जाके जमा करवाने जाते हो, तो उनका रवैया कैसा आता है? वो तो हैरान रहते होते हैं कि यार ये कौन है, मतलब कि हर बार आ जाता है। कभी कोई बात उनकी हुई है, दिलचस्प वाक़या उनके साथ कभी हुआ, पेश आया हो? बिल्कुल ऐसे हुआ है, कितनी बार हो गया है। मैं पेमेंट जमा करवाने जाता हूँ कंपनी में, तो एक बार उनके मुलाजिम ने मुझसे पूछ लिया, यार आपका बॉस कौन है?
तो मैंने पहले थोड़ी सी मुस्कुराहट दी। फिर मैंने कहा किस नाम से मेरा पैनल है? कहता उमैर। मैंने कहा मैं ही उमैर हूँ और मेरा ही काम है और मैं ही ओनर हूँ उमैर इंटरनेट सर्विस का। वो बहुत खुश हुआ, से मुझे अप्रिशिएट भी किया। कहता यार बहुत अच्छी बात है, आप काम कर रहे हो अपना। उसने काफ़ी मुझे अप्रिशिएट किया। और बड़ी दिलचस्प आपको बात बताऊं उमैर के बारे में। उमैर दो भाई हैं, ये और इनका एक बड़ा भाई है। इनका बड़ा भाई 22-23 साल का है और वो ड्राइविंग करता है, था, करता है नहीं था, करता था। और अब इस वक्त उमैर ने उसको अपने पास एक शागिर्द के तौर पे रखा हुआ है। माशाल्लाह भाई ड्राइविंग करता। जब इनका कारोबार सेट हो गया इन्होंने कहा यार भाई काम छोड़ो अब मेरे पास आओ। और बड़ा भाई इनकी शागिर्दी कर रहा है। मेरे साथ इनकी वालदा मौजूद है। इनकी वालदा से गुफ्तगू करते हैं कि एक माँ को कितना फ़ख्र होता है। लोग पढ़ाई मुकम्मल करते हैं, बाहर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, लोगों को सड़कों के धक्के खा के जगह जगह नौकरियों के लिए सीवी जमा करवाते हैं, फिर जाके कोई कामयाबी आपका मुकद्दर बनती भी है या नहीं, ये भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। लेकिन इस माँ को कितना फ़ख्र होगा अपने उस नौजवान बेटे पे जिसकी उम्र भी 17 साल है, अभी जवान और आईडी कार्ड तक नहीं बना और आज बेटा माशाल्लाह लाखों रुपया कमा रहा है। माँ जी कितना फ़ख्र होता है आपको अपने बहुत बेटे फ़ख्र है पे? अपने बेटे पे। मैं बहुत फ़ख्र है मैं अपने बेटे पे। मेरा अल्लाह ताला ने कामयाब कर दिया। बहुत बहुत मैंने मुसीबत पीटी है इसके लिए। तो माँ जी ये ये काम, आँख मीट मीट के देखा मैंने ये बच्चा अपना। तो आपका जो बेटे का काम है ना बड़ा एक ख़तरनाक काम है, इलेक्ट्रिक का काम, तारों वगैरह टावर्स पे चढ़ना, तो खौफ तो आता होगा बड़ा आपको? मैं बहुत रोती हूँ इसके लिए। मैंने कि कुछ नहीं हो जाए, ये रातों को काम करता है ये। मुझे बहुत फ़ख्र है इसे। मेरा बेटा अल्लाह ताला कुछ ना होए मेरे बेटे को। अब्बू भी रोते हैं इसके, मैं भी रोती हूँ। मैंने कि कुछ ना हो मेरे बच्चे को। तो माँ जी आप तो कारोबार शुरू करवा के दे ही नहीं रहे थे कि बच्चा है अभी, आपको बच्चा यकीन मैं नहीं इस है? मारे के मैंने कि छोटा बच्चा है ये मेरा अभी। मैंने कि अभी नहीं करवाना मैंने आपसे। कह रहा नहीं अम्मी मैं कामयाब हो जाऊंगा। और आप यकीन करें कि आप इस इलाके में आए, वाल्टन के इलाके में, यहाँ पे उमैर की धूम है। मोहल्ले में यार ख़ास तौर पे लड़कियों में तो बड़ी धूम है भाई, जो मोहल्ले की गली गली में बच्चे हैं, गली गली में नारे लगाते हैं उमैर का। खास तौर पे मोहल्ले की ना लड़कियां होती हैं कि यार किस तरह इसका नेट मिल जाए। तो उमैर आपको जो बॉक्स में देख रहा था, आप स्क्रीन पे देख रहे हो बैनर बना हुआ है, बड़ा दिलचस्प वाक़या वो सुनाएंगे कि किस तरह लड़कियां इनको कॉल करके मैसेजेस करती हैं कि प्लीज़ हमें पासवर्ड दे दो, प्लीज़ पासवर्ड दे दो। यार ये क्या वाक़या हुआ था? ओ बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है। लड़कियों से मैं बहुत तंग हूँ। काफ़ी लड़कियां तंग करती हैं। मैं असल में ना वो नंबर ले लेती हैं, बाद में पासवर्ड मांगती हैं कि पासवर्ड दे दो, फलां फलां जगह पे लगा हुआ, अब हमसे पैसे ले लो। पासवर्ड पैसों की तो बात ही नहीं है। अब जब ये काम सही नहीं है तो मैं किस तरह कर लूँ? तो मैं उनसे बस एक उनको काफ़ी बार समझाया कि ये काम नहीं हो सकता, आप अपना लगवाएं, आप वो चलाएं। नहीं नहीं आप हमें पासवर्ड दे दो, हम नहीं लगवा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं तंग हूँ बस। तो उमैर इतनी सी उम्र है, कभी मायूस तो नहीं हुए? इसमें अक्सर लोग होता है ना, कोई कारोबार कर रहे हो तो ऊंच नीच हो जाए तो हम हार जाते हैं कि यार बस करो। कभी ऐसा वाक़या हुआ है, और अगर हुआ है तो किस तरह अपने आप को दोबारा मोटिवेट किया आपने? हाँ एक दो बार हुआ है मेरे साथ। बहुत ना मैं सैड हो गया, मैंने छोड़ दिया था काम। क्या वजह क्या बनी? मेरे कुछ अपने ही लोग हैं, उन्होंने मेरा बहुत नुकसान कर दिया था। उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया। मैंने कंपनी ली हुई थी, सीक्रेट ली थी वो कंपनी, वो मिलती नहीं किसी को। मैंने वो कंपनी चला रहा था, मेरा नेट चला। जब मैंने शुरू किया था 2-3 मंथ ही हुए थे मुझे, तो वो उन लोगों ने कंप्लेन कर दी कंपनी को कि आपका नेट फ़लाँ फ़लाँ जगह से किसी ने चलाया हुआ है। तो उन्होंने मेरा वो नेट बंद कर दिया। अच्छा, यानी कि हसद था कि इसको गिराया जाए, ये क्यों ऊपर गा रहा है, क्यों ग्रो हो रहा है ये? बिल्कुल ऐसे मैं बिल्कुल गिर गया हुआ था। मेरे सारे कस्टमर चले गए हुए थे, जितने थे सारे चले गए हुए थे। फिर मैंने अपने आप को दोबारा स्टैंड किया। मैंने काम छोड़ा हुआ था। फिर मैं दोबारा जॉब पे चला गया। मैंने कोई 15 से 20 दिन में ही मैंने दोबारा अपने कस्टमर ही वापस रिटर्न कर लिए। कंपनी दोबारा एक और ऑन करवाई। मेरे पास कंपनी अब माशाल्लाह 5 से 6 कंपनियां चल रही हैं। मुझे कोई इशू नहीं है। हर कंपनी, मेरी एक कंपनी डाउन होती है मैं दूसरी चला लेता हूँ। और ये ऐसा तेज़ है, ये ऐसा तेज़ है। ये कपड़े देख रहे हैं जो पहने हुए हैं आपने, इसने दर्जी को भी इंटरनेट दिया हुआ है, इसने अपने जो कपड़े व रेडीमेड्स उनको भी इंटरनेट दिया हुआ है। अगर वो पैसे नहीं देते उनके पास जाता है, सूट रख लो जी मेरा सूट सियो। अगर नहीं पैसे मिलेंगे सूट सिलवा लेता है। रेडीमेड वाले के पास जाता है, कोई शर्ट पसंद आ गई है, शर्ट ले ली है, अच्छा यार चल कर लेंगे, वो नेट की फ़ीस में कर लेंगे। और बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात और बड़ी अच्छी बात है कि उमैर ने मस्जिद वगैरह इधर उधर जहाँ भी अपनी इवन कि अपनी एकेडमी में इंटरनेट फ्री दिया हुआ है। और इस वाले की इधर उधर की एकेडमी इसको तरले डालते हैं कि यार आप हमारी एकेडमी में आ जाओ, क्योंकि नेट का बड़ा खर्चा होता है। तो कभी कौन कौन सी एकेडमी वाले बुलाते हैं कि यार आजा हमारे पास, आजा हमें इंटरनेट तो मिल जाएगा ना? हाँ काफ़ी अकेडमी वाले कहते हैं मुझे कि हमारे पास आ जा, पर अब जहाँ मैं पढ़ता हूँ वहीं पे ठीक हूँ बस। बाकी की जाने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। माशाल्लाह आपने बड़ा मज़ा आया मुझे बात करके इनके साथ और इनकी वालदा के साथ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस नौजवान की गुफ्तगू सुन के और इनकी सक्सेसफुल कहानी सुन के। आखिर में कोई मैसेज देना चाहो? मैं बस लोगों को यही कहूँगा, अगर आप कुछ बनना चाहते हो, आप लोगों के पास बहुत टैलेंटेड है, बहुत बहुत लोग टैलेंटेड हैं, पर अब डरते हैं, सिर्फ डरते हैं कि यानी कि यार खौफ है, पैसा नहीं खर्च करते, खौफ पैसा है। नहीं, बस पैसा नहीं खर्च करते हैं। और हालांकि उनके पास पैसा भी होता है, वो डरते हैं नहीं यार हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा। मेरे अपने दोस्त हैं,
उनके पास इतना टैलेंट है, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। उनको मैं कहता भी हूँ यार आप अपना काम स्टार्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, पैसा मैं आपको दूंगा, आप काम शुरू करो अपना, आपके पास जब होगा मुझे वापस कर देना। कहते नहीं यार हमें डर लगता है कि यार हमसे काम नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि यार आप करो, अल्लाह का नाम लेके, कितना नुकसान हो जाएगा, ठीक है आप कमा रहे हो ना, कभी तो वापस होगा, आपकी पेमेंट कभी ना कभी तो वापस हो जाएगी ना, नुकसान क्यों होगा। आप हिम्मत ना हारो, कभी ना कभी आपको वो फ़ायदा देगी। बिज़नेस करते हैं, हर कारोबार में नुकसान होता है, फिर आपको फ़ायदा मिलता है। एकदम आप फ़ायदा लोगे तो वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने शुरू किया था, मेरी 1-2 गलियां थी और आज मेरी ढेरों गलियां, मुझे खुद को भी नहीं पता मेरा इस गली में नेट चलता है कि नहीं चलता। मेरे मेरे भाई काम कर रहे थे, मेरे दोस्त मेरे साथ काम करते हैं, वो काम कर ही जाते हैं, मुझे भी नहीं पता फ़लाँ घर में मेरा नेट चल रहा है, फ़लाँ घर में मेरा नेट चल रहा है। लोग प्यार बहुत देते हैं, नौजवान दाढ़ी मूछ नहीं आई लेकिन दाढ़ी मूछ वालों को पीछे छोड़ गया। प्यार बहुत देते हैं लोग। मैं गली मोहल्ले में चला जाऊँ, लोग बहुत प्यार देते हो, मैं राजा, करते हैं इससे लोग, मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, आ जाओ मैं यार पानी पिलाएं, बचपन से प्यार बोतल। करते हैं इससे, बचपन से बहुत प्यार करते हैं लोग। ये आपका बेटा माशाल्लाह हीरा है, हीरा हीरा। और गली में भी से जफ्फी भरते हैं गली में मेरे बच्चे से सब। आपने यहीं पर इस घर में ही बड़ा हुआ है, इसमें पैदा हुआ है, इसमें ही सब कुछ है। कारोबार था हमारा, भैंसें थी मर गई सारी, फिर इसके अब्बू ने बस कहा बस काम मेहनत कर के मैं बड़ा किया। फिर मैंने भी सोचा, मैंने कहा यार अब कुछ हम नहीं बनना है। अब ये मुझे बनने नहीं देना चाहते थे, पर मैंने कहा नहीं आप छोड़ो, मैंने फिर भी काम शुरू कर लिया। इनको भी नहीं बताया था जब मैंने शुरू किया हुआ था ना, मैंने बाहर बॉक्स लगा दिया, इनको नहीं बताया कि मैंने अपना काम शुरू कर दिया हुआ है। जब मेरा काम ऐसा बढ़ता है इनको फिर पता चला कि इसने अपना काम शुरू किया हुआ है। इनको भी मैंने सरप्राइज़ दिया था कि मैंने अपना काम शुरू कर चुका हूँ। तो कहने लगा अम्मी पैसे बहुत कम है। मैंने कहा अच्छा मेरी कमेटी निकलेगी ना आपको दूंगी। पर मैंने वो नहीं ली, मैंने अपने काम में कर दिया। मैंने कहा नहीं, पर अब मुझे सब कहते हैं पैसे चाहिए, अब मुझे सारे रिश्तेदार कहते हैं। पहले कोई भी नहीं मानता था, सब डरते थे यार छोटा है, तो अब शुक्र है सब कहते हैं, पर अब मुझे ज़रूरत ही नहीं होती है, मेरे पास अपना काम सेट है। दुआ है कि माँ जी आपके बेटे को अल्लाह पाक इस तरह खुशियाँ दे और इस तरह कामयाब बनाए। आपने गुफ्तगू सुनी उमैर की, और किस कदर कामयाब ये नौजवान है, और अब देखे आगे क्या होता है। 17 साल की उम्र में इसने धूमें डालनी हुई हैं अपने मोहल्ले में। 2 गलियों से कारोबार शुरू करने वाला बंदा आज सैकड़ों गलियों को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और जब आप कभी आएंगे यहाँ पर, इत्तेफाक अगर आपका हो वाल्टन के इलाके में आने का, तो उमैर का लाजमी पूछिएगा, आपको यकीन आ जाएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, मेरा पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़।